थोड़ी देर बाद इरफान अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर इसके जहन में ज़लीखा ही सवार थी। इरफान घर वालों से भी ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। इन्हें लगा शायद सफर की थकान की वजह से ऐसा कर रहा है। अंधेरा होते ही इरफान अपने रूम में चला गया। जब सब घर वाले सो चुके तो ज़लीखा इंसानी शक्ल में इरफान के सामने आ गई। काफी देर तक तो राज व नियाज की बातें होती रही, फिर आखिर वो हो ही गया जिसका दोनों को शिद्दत से इंतजार था। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग नहीं करते। मेहरबानी करके पोस्ट को शेयर किया करें। ज़लीखा तो पहले ही होश की मारी थी, इसने इरफान को भी होश परस्त बना दिया। इंसान होने के बावजूद इरफान एक जिनजादी से बसतरी करने पर आमादा हो गया था। भलाई जिनजादी की होश के आगे इंसान कहाँ टिक सकता है। इरफान को लगा कि बस अब तो इसके मजे ही मजे हैं, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि ज़लीखा तो आग है। आग जन्नत तो बने ही आग से होते हैं और इंसान मिट्टी से। भला आग और मिट्टी का मिलन कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, जिसे तैसे दिन गुजरते रहे, जिनजादी उसी तरह इरफान की हर रात को रंगीन बनाती रही। इरफान तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलता था। इसके घर वाले इस रवैया से बहुत परेशान थे। वो हर वक्त बस अपने कमरे में खुद को बंद के रखता था। घर वालों को भला क्या मालूम था कि इस बंद दरवाजे के पीछे इरफान किस गैर फिक्री काम में मसरूफ है। घर वालों ने इससे बाज पर्स करने की कोशिश की तो उसने सख्ती से मना कर दिया। वो लड़का जो माँ बाप का फरमाबरदार था, कुछ ही दिनों में नाफरमान बन चुका था। इसके घर वाले शदीद अजियत से गुजर रहे थे। असल क़यामत तो तब टूटी जब इरफान ने वापस स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर इसके साथ जबरदस्ती की गई तो वो खुदकुशी कर लेगा। घर वाले ये धमकी सुनकर खामोश हो गए। इन्हें लगा शायद इरफान की तबीयत ठीक नहीं रहती या इसके साथ कोई और मसला है, इसलिए वो हमें अभी बताना नहीं चाह रहा। कुछ दिनों में इसे एहसास हो जाएगा तो हमें सब बता देगा। लेकिन दिनों पर दिन गुजरते रहे, इरफान की वही रविश बरकरार रही। इरफान का रवैया और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। इसे ना खाने का होश था और ना किसी और हाजत का। वो खुद को सारा दिन कमरे में बंद रखता था। आखिरकार घर वालों ने भी हार मान ली और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया कि कहीं ज्यादा सख्ती करने पर कुछ कर ही ना बैठे। आखिर इरफान इनकी जवान औलाद था, कहीं जोश में कोई गलत कदम ना उठा बैठे। घर वालों का माथा तब ठनका जब इरफान की जिस्मानी हालत बिगड़ने लगी। इरफान की आंखों के गिर्द हलते छा गए, उसका चेहरा मुरझाया हुआ लगने लगा। घर वाले इसकी ये हालात देख देख कर कुड़ रहे थे। इरफान तो किसी से बात करना गवारा नहीं करता था। जो लोग इस कहानी की तमाम अक़सार पढ़ना चाहते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। चूँकि अभी इरफान की नई नई जवानी थी तो इसके वालिद का यही ख्याल था कि शायद इरफान किसी गलत फेल यानी खुदलस्ती में मुब्तला हो चुका है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा भयानक थी। एक रात आधी रात के वक्त सब घर वाले सो रहे थे कि इरफान के कमरे से अचानक चीख व पुकार की आवाजें आने लगी। सब लोग बढ़कर कमरे के पास चले गए और आवाजें देकर इरफान से पूछने लगे कि क्या हुआ है, लेकिन इरफान तो चीख व पुकार के अलावा कोई जवाब नहीं दे रहा था। चूँकि इसके कमरे को अंदर से कौनडी लगी हुई कि इसलिए घर वालों को मजबूरा दरवाजा तोड़कर इसके कमरे में दाखिल होना पड़ा। आगे जो मंजर था इसे देखकर सब घर वालों के होश उड़ गए।